हाँ तो भाई जय हिंद और जय श्री राम सभी को। आप सभी साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन अब आप सभी साथी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। और इससे भी ज़्यादा क्यूरियस क्वेश्चन कि जी कहाँ पे स्टार्ट होगी, हमें कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होगा, और जो एक बार ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो गया तो क्या हम उसको चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो साथी सेम कट ऑफ पे थे लेकिन उनका नंबर नहीं आया, वो इंतज़ार कर रहे हैं जी हमारी वेटिंग लिस्ट कब लगेगी। और कुछ साथियों के मन में ये भी डाउट है जो पुरानी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जी अभी नई वैकेंसियाँ भरती जा रही है तो क्या हमारी जो वेटिंग लिस्ट आनी थी उस पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ साथियों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, किसी कारणवश उस दिन वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो वो वेट कर रहे हैं जी हमारा बायोमेट्रिक कब होगा। इसके साथ साथ कुछ साथी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथियों का ना डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर दूर अलॉट हो गया, तो उनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि जी क्या ये डिस्ट्रिक्ट हमारा फिक्स हो गया है या इसके बाद भी हमें मौका मिलेगा इसको चेंज करने का। इसके साथ साथ लास्ट में एक क्वेरी ये भी है कि जी कुछ साथी किसी कारणवश अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो क्या अभी भी हम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सारे डाउट्स को आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उन्हें पुलिस से रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ट्रेनिंग आपकी कब स्टार्ट होगी। तो आप मान के चलिए आपका दिसंबर का फर्स्ट वीक या यूं कह सकते हैं कि 10 दिसंबर के आसपास आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं कि भाई बहुत जगह आपके सुनारिया में भी, मोहन सिंह में भी आपके बैचेज चले हुए हैं और उनकी पासिंग आउट नियर अबाउट आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास या 10 दिसंबर के आसपास होने वाली है। तो जगह खाली होगी तभी तो न्यू ट्रेनीज को वहाँ पे भेजा जाएगा। तो नियर अबाउट 10 के आसपास आप मान के चलें आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरा भाई आपके ट्रेनिंग सेंटर कैसे अलॉट होंगे। तो भाई इस बात को कोई नहीं बता सकता कि आपके ट्रेनिंग सेंटर कैसे अलॉट होंगे, तो वो डीजीपी साहब के ऊपर है। वो बोल दें कि भाई 800 जवान आपके इस यूनिट से चले जाएं, आपके 500 जवान इस यूनिट से चले जाएं, 400 जवान इस यूनिट से चले जाएं। तो मतलब इस चीज़ को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई इतने जवानों को डीजीपी साहब यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजेंगे। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, जहाँ भी आप जाओगे, जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, आपको कोई भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हंसी खुशी अपने जो आपकी प्लाटून बनेगी उसके साथ आराम से आपने पूरी ट्रेनिंग को एंजॉय करना और अच्छे से निकल जाएगी। तो इस चीज़ की भाई टेंशन मत लो कि भाई कौन सा ट्रेनिंग सेंटर आपको मिलेगा। मन में ये भी होता है जी ये ट्रेनिंग सेंटर अच्छा है, ये ट्रेनिंग सेंटर बुरा है। तो सब ट्रेनिंग सेंटर अच्छे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात कि जी एक बार ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो गया तो वो चेंज हो सकता है या नहीं। तो भाई हो सकता है, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छी अप्रोच की ज़रूरत होगी। पुलिस के अंदर हर चीज़ पॉसिबल है, बस आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस में आपकी सिफारिश होनी चाहिए। तो आप चेंज करवा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो भाई देखो मैंने पहले भी बताया था कि वेटिंग लिस्ट आपके 3 से 4 महीने ट्रेनिंग के स्टार्ट होने के बाद प्रोसेस होता है कि भाई जब सारे ट्रेनिंग सेंटर से डाटा कलेक्ट किया जाता है कि भाई कितने जवानों ने अभी ज्वाइन किया है, कितनों ने नहीं किया है। और ये चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद आप ये ना सोचें कि जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन के, नहीं, आपका जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके 3 से 4 महीने के बाद आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको एनालाइज किया जाएगा कि इतने जवान अभी बचे हुए हैं। अब वो बचे हुए जवानों को HSSC को भेजा जाएगा कि जी इतने बच्चों की हमें और रिक्वायरमेंट है, और ये डीजीपी ऑफिस की तरफ से भेजा जाएगा HSSC को। अब HSSC जो कट ऑफ पे, सेम कट ऑफ पे है, उन बच्चों को उठाएगी और वहां से भी देखो फिर से वही बात, सेम नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब वहीं पे एज फैक्टर भी काम करता है या आपकी परसेंटेज काम करती है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करेंगे आपकी वेटिंग लिस्ट में आपके नाम के लिए। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी हाई चांसेस हैं आपकी वेटिंग लिस्ट के जल्दी आने के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ना हरियाणा पुलिस को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन किया है। जो 2020 वाले हैं उनकी तो सबसे ज़्यादा हाई चांस है, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज़्यादा वैकेंट है। तो बहुत जल्दी आपकी ना वेटिंग लिस्ट आएगी। जो न्यू रिक्रूट हैं और जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको 3 से 4 महीने ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वेटिंग लिस्ट आपकी भी आएगी, तो टेंशन ना लें। आप सभी की वेटिंग लिस्ट, जो पुराने वाले हैं और नए वाले हैं, इनकी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो पुराने बैचेज हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जल्दी आ सकती है, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट हो चुकी है। अब मेन बात ये है कि जी इतना वेट क्यों हो रहा है, सबके मन में ये डाउट होता है ना जी इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखो भाई पहले भी बताया था कि प्रोसेस में टाइम लगता है। जब ज्वाइनिंग का देखो 1 मंथ तो मिनिमम होता है, जो नॉर्मल कैटेगरी होती है उसमें 1 मंथ के
अंदर अंदर तो आप कभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें ये एक जो आपका डाउट था कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका 1 मंथ काउंट कब से होगा, जब से आपका रिजल्ट आया था, मतलब 19 तारीख से आपका 1 मंथ काउंट कर लेना, मतलब 19 नवंबर तक तो आपको आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई 1% भी इशू नहीं आएगा। लेकिन जो स्पेशल वाले हैं, मीन्स जो ऑलरेडी किसी जॉब में थे, तो वो 3 मंथ्स का होता है, तो वहाँ तक तो देखो आप वेटिंग लिस्ट लगा ही नहीं सकते। आपके ये डाउट होता है ना जी इतना टाइम क्यों लगता है, तो देखो भाई 3 मंथ्स तक तो ये होता है कि वो बंदा जो दूसरी किसी जॉब में है वहाँ से रिजाइन करके आ सकता है, तो इतना टाइम तो मिनिमम उनको होल्ड ही करना पड़ता है उन सीट्स को। आप वैकेंट शो नहीं कर सकते, और जब सीट को वैकेंटी शो नहीं कर सकते आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे आपकी वेटिंग लिस्ट लग जाएगी। तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का तो मिनिमम आपको वेट करना ही पड़ेगा। इस दौरान आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें और दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर, जो कि है कि बायोमेट्रिक जिस किसी कारण से कोई साथी उस दिन नहीं पहुंच सका तो भाई उनको डेफिनेटली चांस मिलेगा। और प्रेडिक्शन है आपकी 2nd वीक या 3rd वीक के अंदर आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, नवंबर के 2nd और 3rd वीक के आसपास। एग्जैक्ट डेट जल्द ही मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट कुछ साथियों की जो दूर जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है उनकी क्वेरी है जी हमारा ये डिस्ट्रिक्ट फिक्स हो गया है क्या, इसके चेंज नहीं कर सकते? देखो भाई आपको प्रेफरेंस भरने का एक मौका और दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले, या फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। तो आप ये ना सोचें कि ये डिस्ट्रिक्ट फिक्स हो गई है। कोई चाहता है कि भाई यही डिस्ट्रिक्ट रहे तो आप प्रेफरेंस में उसी डिस्ट्रिक्ट को सबसे ऊपर भर देना, आपकी चांसेस है कि आपकी चेंज ना हो। कोई साथी ऐसा होगा कि जो काफ़ी दूर जिसको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है और वो परेशान हो रहा होगा, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मौका मिलेगा। अभी आप आराम से जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले जो टाइम मिला है उसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से खाइए पिए, आराम से रहिए और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए इस टाइम को। बिकॉज अगर आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग में भेज दिया जाता ना तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती, वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस फील होती, आप उस माहौल में ढले हुए नहीं थे। बिकॉज अभी आप अपने मर्जी के मालिक थे, लेकिन अब ये जो 0 पीरियड बोलते हैं इसको ट्रेनिंग से पहले, इसमें आपको टाइम पे आना सोना उठना ये सिखाया जाता है और ये आपका बहुत हेल्प करेगा आपको ट्रेनिंग टाइम में एडजस्ट होने में, क्योंकि एकदम से वो सारी चीज़ें बर्डन लगती है आपको। लेकिन अब आप धीरे धीरे उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है, इसको एंजॉय कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आई होप जो भी आपकी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी साथी को अदर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो वो हमें कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद और जय श्री राम भाई।